ढोलकपुर गांव की सुबह बड़ी सुहानी होती थी। सूरज की पहली किरण जब खेतों में पड़ती तो हरे भरे धान के पौधे सोने जैसे चमक उठते। जहां रामलाल नाम का एक सीधा सादा इंसान रहता था, उसका एक छोटा सा ढाबा था जो गांव के चौक पर स्थित था। अरे देखो देखो, आज भी रामलाल के ढाबे पर कितनी भीड़ लगी है। होगी ही क्यों नहीं। उसकी अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है। रामलाल भाई, कसम से तुम्हारी बिरयानी खाते ही लगता है जैसे शहर का खाना भी फीका पड़ जाए। भाई, मैं तो बस दिल से पकाता हूँ, स्वाद अपने आप आ जाता है। रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और किसी कमी के बिना जी सकें। लेकिन गांव में हर इंसान रामलाल जैसा सीधा नहीं था। गांव का एक सेठ था, रतनलाल। वो पैसा और ताकत के बल पर सबको दबा लेता। उसे खाने पीने का बड़ा शौक था और जब उसने रामलाल की बिरयानी खाई तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वाह रे रामलाल, तेरी बिरयानी तो सच में सोने की है। सोच, अगर ये बिरयानी गांव के बाहर भी बिके तो तुझे कितने पैसे मिलेंगे। सेठ जी, मुझे तो बस गांव वालों का पेट भरने में खुशी मिलती है। पैसा मेरे लिए सब कुछ नहीं। रतनलाल मन ही मन, यही बिरयानी मेरा सोने का खजाना बनेगी। अगर मैं रामलाल को भरोसे में लेकर उसका नाम इस्तेमाल करूं तो सारा फायदा मेरा होगा। अगले दिन ढाबे पर रामलाल सुन, मैं चाहता हूं तेरी बिरयानी शहर में बिके। मैं तुझे हर हफ्ते अच्छे पैसे दूंगा। तुझे मेहनत की दोगुनी कमाई होगी। सेठ जी, अगर गांव का नाम रोशन होगा तो क्यों नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूं। वाह, अब तो रामलाल की बिरयानी शहर में भी जाएगी। ढोलकपुर का नाम चमकेगा भाई। रतनलाल मन ही मन खुश होता है। अब देखना असली मजा। कुछ दिन बाद शहर में बिरयानी बेचते हुए, अरे ये बिरयानी का स्वाद तो पहले जैसा नहीं है। हाँ, इसमें तो चावल भी घटिया है और मसाले भी। अरे मूर्खों, नाम रामलाल का है और मुनाफा मेरा। घटिया चावल डालूं या कुछ भी, लोग खरीदेंगे जरूर। अगले दिन ढाबे पर गांव लौटकर ढाबे पर शिकायतें। रामलाल, पहले तेरी बिरयानी का स्वाद अलग था, अब तो फीका हो गया है। अरे, मैं तो वही बना रहा हूं, पता नहीं क्या हो रहा है। रामलाल, मुझे लगता है सेठ ने तुझे धोखा दिया है। लेकिन मैं क्या करूं? सब लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। रामलाल जब खुद शहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि सेठ उसके नाम पर धोखा कर रहा है। रामलाल सबके सामने सच बताता है। मैंने कभी घटिया खाना नहीं बनाया, ये सब सेठ की चाल थी। अरे वो रामलाल जी, बस आपका नाम इस्तेमाल किया है, लोग आपके नाम पर भरोसा करते हैं। भीड़ गुस्से में सेठ की दुकान बंद करवा देती है। सेठ की पोल खुलने के बाद गांव वाले तालियां बजाते हैं।
सब रामलाल को घेर लेते हैं। रामलाल भाई, हम जानते थे आप सच्चे इंसान हो। अब आप ही अपना ढाबा फिर से चलाइए। हमें आपके हाथ की बिरयानी ही चाहिए। रामलाल भावुक होकर अपनी दुकान फिर से खोलता है। चूल्हे पर बिरयानी पकने लगती है। खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। मैंने हमेशा यही माना है, मेहनत से कमाई हुई रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है। अब मेरी दुकान पर कोई भूखा नहीं जाएगा। अमीर हो या गरीब, सबको भरपेट खिलाऊंगा। वाह रामलाल, कहते हैं ढोलकपुर में फिर से रौनक लौट आती है। कहानी का अंत और शिक्षा: झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए चल सकता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। नाम और इज्जत पैसे से नहीं, ईमानदारी से बनती है। दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने वाले लोग अंत में हारते हैं।